मेरा टॉपिक है अपरिग्रह। अपरिग्रह अर्थात जीवन निर्वाह के लिए न्यूनतम जरूरतों से ज्यादा कुछ भी ना लेना, अपनी आवश्यकता से अधिक संचय ना करना। जीवन में अपरिग्रह का भाव आना बहुत जरूरी है, क्योंकि व्यक्ति की इच्छाएं असीमित व अनंत है। उन पर नियंत्रण रखने और शांतिपूर्वक जीवन जीने के लिए अपरिग्रह का होना अति आवश्यक है। अपरिग्रह हमें सिखाता है कि किसी भी स्थिति के परिणाम के बारे में कभी चिंता ना करें। इसके बजाय हमें केवल इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि हम अभी क्या कर रहे हैं। अपरिग्रह हमें संयम और संयम के माध्यम से शांति की गहरी भावना प्रदान कर सकता है। आवश्यकता से अधिक चीजों को संचित करने में हम अपना समय नष्ट करते हैं। हमारे पास जितनी वस्तुएं हैं, हमारा मन तो पहले ही उसमें उलझा रहता है, शारीरिक रूप से, मानसिक से भी और मानसिक रूप से भी। अधिक संचय से मनुष्य लोभ, मोह और अहंकार की दलदल में फंसता चला जाता है। इकट्ठा करने की भावना मन में निरंतर बनी रहती है, जो हमें योग के मार्ग पर आगे बढ़ने नहीं देती। क्योंकि जब तक हमारी वृत्तियां किसी न किसी वस्तु में या फिर भोग पदार्थ में लगी रहेंगी, तब तक हम एकाग्र नहीं होंगे और आगे नहीं बढ़ सकते। ध्यान लगाना तो दूर हम ध्यान ध्यान लगाना तो दूर, हम आसनों का भी सही से लाभ नहीं ले पाएंगे। अपरिग्रह केवल सामाजिक आवश्यकता नहीं है, किंतु व्यक्तिगत नैतिकता का भी स्तंभ है। मानव समाज में एक भ्रांत धारणा व्याप्त है कि संपत्ति का संग्रह करने वाला समृद्ध होता है, परंतु समृद्ध वह है जो संपन्न है। संपन्न वह है जिसके अभाव नहीं है। अभाव उसके नहीं है जिसे चाह नहीं है। यही इच्छा का अभाव समृद्धि का मूल है। परिग्रह जहाँ व्यक्ति को पदार्थों से बांधता है, पराधीन बनाता है, वहीं अपरिग्रह उसे स्वस्थ, सुखी व भयमुक्त बनाता है। बाह्य पदार्थों का अंबार लगे होने पर भी भीतर से आसक्त व्यक्ति सदा सुख का अनुभव नहीं कर सकता, क्योंकि सुख वस्तुओं में नहीं, उनकी कामना न होने में है। अपरिग्रही व्यक्ति में कामना एवं वस्तुओं के संरक्षण का आग्रह नहीं होता। वह सदैव भीतर की निष्कामता के रस में डूबा रहता है। वास्तव में अपरिग्रह समृद्ध जीवन का आधार है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आपके पास तिल तुष मात्र भी ना रखो। अपने पास तिल तुष मात्र भी ना रखो, जो केवल साधु जीवन में ही संभव है। अपरिग्रह होने का यह मतलब नहीं कि आप अपनी जरूरतों की पूर्ति ना करें। जरूरतों की पूर्ति अवश्य करें, लेकिन केवल जोड़ जोड़ कर रखने की वृत्ति से बचें। जितना आवश्यक है उतना उपयोग करें और उसके अतिरिक्त जो बचे उसे जरूरतमंद को दे दें। आप देखेंगे कि आपकी चेतना कैसे बदलेगी। मन और मस्तिष्क के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। एक कहावत है, जितना हम बांटते हैं प्रकृति उससे अधिक हमें प्रदान करती है। हम सारी उम्र धन कमाने में, संपत्ति जोड़ने में गंवा देते हैं, लेकिन यह नहीं मानते कि सब कुछ यहीं छोड़कर खाली हाथ जाना है। अत्यधिक धन संग्रह की इच्छा रजोगुण में वृद्धि का मूल कारण है। जब ज्यादा धन संग्रह हो जाता है, तब विलासता, मोह व भय उत्पन्न होने लगते हैं। इनके द्वारा तमोगुण की प्रधानता होने लगती है। तमोगुण से ग्रस्त व्यक्ति अपरिग्रह को जीवन में ना अपना कर विभिन्न योनियों को प्राप्त करता है। अपरिग्रह ना तो निर्धनता है, ना ही कृपणता अर्थात कंजूसी है। अपरिग्रह स्वयं को प्रकृति से जोड़े रखने का आश्वासन है, न्यूनतम आश्रय और अधिकतम आनंद की राह है। अपरिग्रह से जहाँ जीवन में संतोष आता है, वहां लोभ, मोह जैसे दुर्गुण भी नहीं पनपते। मन शांत होता है, जिससे हमारा ध्यान में जाना सहज हो जाता है। एक छोटी सी पोयम सुनाऊंगी। आओ हम सब मिलकर योग दिवस मनाएं, गांव गांव और शहर शहर में इसकी अलग जगहें। योग का मतलब है जोड़ना, मोह को मन से तोड़ना, मानव को प्रकृति से जोड़ना, चित्त की वृत्तियों को सिकोड़ना। बस इतनी सी बात लोगों को समझाएं। आओ हम सब मिलकर योग दिवस मनाएं। इसमें ना कोई खर्चा, ना कोई दिखावा है। स्वस्थ रहे हम सब कैसे, बस इसका ही बढ़ावा है। लेकर आसन सब हम सब धरती पर बैठ जाएं। आओ हम सब मिलकर योग दिवस मनाएं। चाहे खड़े हों, चाहे बैठे हों, चाहे हों लेटे, योग एक संतुलन है, विविध विधा लपेटे। गहरी लंबी सांस खींचकर इसे शुरू कराएं। आओ हम सब मिलकर योग दिवस मनाएं।
योग बहुत है फायदेमंद, जैसे शाक मूल और कंद। मिट जाए मन के सारे द्वंद, बिना कलेश और बिना कंद। दैनिक जीवन का चर्या इसे हिस्सा इसे बनाए, आओ हम सब मिलकर योग दिवस बनाए। धन्यवाद सर। ओवर टू यू सर।